जो यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे आ रही है, एक बार कोई देखना शुरू करता है तो वो देखता ही रहता है, क्या कारण है? देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये एक बेसिक नेचर है ह्यूमन का, जो उसकी जनरेशन को आगे, वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। बेसिक जैसे भूख, नींद, प्यास है, वैसे ही सेक्स है। तो दिमाग के अंदर जो एरियाज़ हैं जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी और उससे जुड़े प्लेजर को कंट्रोल करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सुख की अनुभूति प्रदान करते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जो सेक्स से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो पॉर्न हो गया या आप खुद सेक्स में संलिप्त हों या उससे जुड़ी हुई बातें, वो कहीं ना कहीं दिमाग को एक उत्तेजना और उसको एक सुख की अनुभूति प्राप्त कराती हैं। इसीलिए व्यक्ति उस क्रिया को बार बार इन्वॉल्व होना चाहता है। तो पॉर्न भी उसी श्रेणी में आता है कि पॉर्न के द्वारा जो व्यक्ति है वो सेक्स क्रिया को अलग अलग लेवल से, चाहे यूट्यूब के माध्यम हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे गेम, उसको बार बार जब उसको देखता है तो दिमाग के वो सर्किट्स या दिमाग के वो हिस्से जो सुख की अनुभूति करते हैं या सुख का एहसास उनको होता है, या उनके अंदर जो न्यूरोकेमिकल स्राव होता है, उसकी वजह से व्यक्ति उसकी तरफ बार बार, दिमाग उसको बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। और चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारा दिमाग का एक हिस्सा ऐसा भी है जो एक कुशल मास्टर की तरह से काम करता है, और हमें जो असामाजिक चीज़ें हैं या जो हमारे साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या जो नियमबद्ध नहीं है या नेचुरल नहीं है, उनको करने से रोकता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि हमारा ये ब्रेन का जो हिस्सा है, जो एक कुशल मास्टर है या उन चीज़ों को करने से रोकता है, वो एक अच्छी तरीके से कार्य नहीं करता है, तो हम इसी क्रिया को बार 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 करते हैं और हम किसी भी चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का नशा है, हम कह सकते हैं एडिक्शन, जो कि एक टर्म भी आजकल बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, जैसे को कि हम बोलते हैं पॉर्न एडिक्शन। तो विशाल जी, कि एक तरह की बीमारी है जी। कि ऐसी ही कि टेम्परेरी कोई प्रोसेस है कि अब कुछ टाइम देखा फिर आदमी ने बंद कर दिया? नहीं, देखिए, पॉर्न बहुत कॉमनली देखा जाने वाला एक चीज़ है। हर उम्र के, हर तबके के, हर जोन, एरिया, ओवरऑल वर्ल्ड के लोग जो हैं पॉर्न को देखते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया जो है आपके कंट्रोल के बाहर होने लगे कि आप पॉर्न देखने के लिए मजबूर हो जाएं, कभी कभी ओकेजनली देखना, मैंने कहा ना, क्योंकि ये सुख की अनुभूति प्राप्त होती है जब आप सेक्स के लिए उत्तेजित होते हैं उस क्रिया के दौरान में, या आप बहुत दिनों से सेक्स से दूर रहें तो उस दौरान में आप अपने मनोरंजन के लिए या सेक्स की अनुभूति के लिए अगर वो देखते हैं, तो एक नॉर्मल सोशल बिहेवियर के रूप में आता है। लेकिन यदि पॉर्न देखने का जो विचार है वो निरंतर बना हुआ है और वो आपके दिमाग को बाकी विचारों से दूर करते चला जा रहा है और उसमें आप पूरी तरह से संलिप्त होते चले जा रहे हैं और वो आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगा है, तो ये एक बीमारी की श्रेणी में ही आता है। तो विशाल जी, इसमें किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, और मेल फीमेल में भी कोई कैटेगरी ऐसी जो सबसे ज़्यादा इसको देख रही है? देखिए, अभी तक पॉर्न एडिक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों के नहीं है, तो इसलिए बहुत गिने चुने पेशेंट्स हैं जो इसको एक बीमारी के रूप में देखते हैं। अक्सर तो एक व्यवहार की डेविएशन ही माना जाता है बहुत, और ये एक बहुत निजी जीवन का हिस्सा है जिसको व्यक्ति बहुत आसानी से बताना नहीं चाहता या उसको शर्म या झिझक महसूस, तो इसलिए बहुत कम लोग लेकर आते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे विभिन्न मानसिक रोग हैं जिसमें कि पॉर्न एडिक्शन व्यक्ति को देखने को मिलता है। डायरेक्टली वो अपनी पॉर्न एडिक्शन को लेकर नहीं आते हैं, वो अपनी और परेशानियों को लेकर आते हैं। जैसे कि जो यंग एज है, जो कि आप कहिए 18 से 21 साल के लोग जो हैं, वो यूजुअली अपनी मैस्टरबेशन को लेकर या हस्त मैथुन को लेकर लेकर आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करता हूँ या मैस्टरबेट करता हूँ, और वो विचार इतना प्रबल होता है कि मैं दिन में 4-4, 5-5 बार या सारे दिन मेरे मन में वही विचार घूमता रहता है कि मैं हस्त मैथुन करूँ। और ये सेकेंडरी, फिर जब इंटरव्यू करते हैं तो पता चलता है कि वो पॉर्न का भी इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर पॉर्न को देखने की भी तीव्र इच्छा और अनकंट्रोलेबल डिज़ायर रहती है। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के होते हैं, जिनमें विचार अति प्रबल होते हैं, विचार की बीमारी होती है। उनमें भी कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें पॉर्न को देखने की तीव्र इच्छा देखने को मिलती है। तो ये एक वर्ग है जो युवा वर्ग में आता है। इसके अलावा एक वर्ग और है
जो कि बढ़ती उम्र के संग प्रेजेंट करता है। अराउंड अबाउट 55-60 साल या 65 साल की उम्र का एक वर्ग है जिसमें कि डिमेंशिया या फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया होने लगता है। मैंने कहा ना, जो एक हमारा मास्टर है जो हमें असामाजिक क्रियाओं को करने से रोकता है या जो नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं, एक मास्टर की तरह से काम करता है, तो वो उसमें वो ख़राब होने लगता है, तो उसको हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं। उसमें ये जो बड़ी उम्र के व्यक्ति होते हैं 55-60, जिनमें ये परेशानी देखने को मिलती है, तो उनका ये कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो ओवर्ट सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व होने लगते हैं, पॉर्न देखने लगते हैं, सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान नहीं रख पाते, सबके सामने नग्न हो जाते हैं या खुले में हस्त मैथुन करने लगते हैं, या महिलाओं के प्रति उनकी रुचि बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये एक प्रकार का रोग है। तो कई कैटेगरी है मानसिक रोगों की जिसमें पॉर्न एडिक्शन अपने आप ने देखने को मिलता है, वो उनका एक हिस्सा होता है। तो बहुत समय से ये लोग या ये बीमारी यहाँ हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए उसको बीमारी न समझकर इतनी जल्दी मानसिक रोग विशेषज्ञों के पास नहीं आते हैं। तो इसमें जो मेल या फीमेल कौन से वर्ग आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो लोग हेल्प के लिए आते हैं वो ऐसा करके, अगर हम आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यदि अपने हम लोकल आंकड़ों की बात करें तो 3:1 का रेशो, यदि 3 पुरुष हैं तो उसमें से 1 महिला है। ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस हैं वो ज़्यादातर आपके ओसीडी को लेकर आते हैं। ये एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। जो अगर हम साइंटिफिक रूप से बात करें, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपके अंदर जो तीव्र इच्छा होती है कि आप पॉर्न को देखें, और वो इच्छा आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये मस्तिष्क के विकार हैं जिसमें कि चाहे वो विचार हो, चाहे वो इम्पल्स हो, वो आपके कंट्रोल में, मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहता है, व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहता, और वो उसको करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो एक प्रकार का विकार, एक प्रकार का रोग है जो न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, और ये ठीक होने वाली एक परेशानी है। तो उसको जब आपके पास आते हैं तो काउंसलिंग के आते हैं, इलाज के लिए आते हैं आपके पास? देखिए, दोनों ही स्तर की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक तो पहली बात कि लोग जागरूक नहीं है, इसलिए इसको लेकर इतनी जल्दी आते नहीं हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो यंग हैं, बिल्कुल 18 या 20-22 साल के होंगे, जो 4-4, 5-5 साल से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन शर्म, हिचक और ये नहीं पता था कि किसके पास जाना है, इस परेशानी से बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले गए। तो बिल्कुल एकांकी, अपना कैरियर छोड़ कर तक बैठे हुए हैं कि ये विचार उनके कंट्रोल में नहीं है, वो सारा दिन इसमें अपने आप को इन्वॉल्व मानते हैं और इतनी झिझक महसूस करते हैं कि ना ये ऐसा टॉपिक है, ना वो अपने परिवारजनों से बात कर सकते हैं, और ना उनको जानकारी है कि किससे संपर्क किया जाए, ये क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए। और दोनों ही स्तर में कि पहले तो ये स्टेप समझें कि ये एक बीमारी है, और उनके द्वारा अक्सर लोग मानते हैं कि आपके द्वारा किया जा रहा वॉलंटरी, मतलब आपके द्वारा खुद किया जा रहा एक कृत्य है। तो विशाल जी, इसके लिए मतलब जो मरीज है वो कहाँ जाए, कैसे संपर्क करे, किसके पास क्या करे? देखिए, मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। काउंसलिंग और दवाइयाँ दोनों ही इस रूप में कारगर है। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये रियलाइजेशन है कि ये एक बीमारी है और व्यक्ति का ओनस, और साथ में इसके डिप्रेशन और ओसीडी दोनों ही देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा पॉर्न एडिक्शन के संग बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको अन्य प्रकार के एडिक्शन, चाहे वो किसी और मादक पदार्थ का हो, या कई लोगों में जुआ खेलने का एडिक्शन, या और किसी भी प्रकार का एडिक्शन भी साथ देखने को मिलता है। तो दोनों ही चीज़ों का जो कारण है वो विकार है, वो मानसिक विकार ही है, जिसकी जो ब्रेन के वो सर्किट्स हैं जो आपके इस इम्पल्स को रोक नहीं पाते हैं। तो वो अगर उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है तो इस प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है। तो सीधे कह सकते हैं पॉर्न जो फिल्म है या फिर पॉर्न जो वीडियोज़ हैं वो मानसिक रोगी बना रही है सीधे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि पॉर्न फिल्म आपको मानसिक रोगी बना रही हैं। यदि आप मानसिक रोगी हैं तो शायद आप ज़्यादा पॉर्न देखते। अगर हैं कि एक विशेष कैटेगरी के मानसिक रोगी पॉर्न की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या उसको देखने के लिए बाध्य होते हैं, अगर उनके अंदर वो इम्पल्स का डिसकंट्रोल है।